माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा एक जिम्मेवारी दी है यहाँ पे, और उस जिम्मेवारी को दिया है नौजवान पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील कुमार जी को। तो विकास के ऊपर बातचीत की गई, हमारे क्या क्या काम हुए हैं, उसको कैसे हमने आगे लोगों तक पहुँचाना है, और लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानना है, उनका समाधान करना है। इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, आदरणीय डॉक्टर पुष्पिंदर जी और सभी हमारे साथी जी, राकेश राणी जी और जिला के अध्यक्ष और सभी तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। तो बड़े अच्छे ढंग से हमने उन बातों को सुना। तो उन बातों के साथ हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस जो है वो और भी विकास के काम करेगी। वैसे तो आप सबको मालूम है कि विकास के काम में हमीरपुर में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई जो नींव रखी है, जैसे कि हम नगर निगम का हमें गौरव प्राप्त है कि उनके द्वारा आशीर्वाद दिया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का दिया गया, उसके बाद बस अड्डे का दिया गया। तो उनके काम अपने आप बोलते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिला हमीरपुर जो है उनके आशीर्वाद से, उनकी सोच से आगे बढ़ रहा है। और जैसे अभी उन्होंने हल्दी का समर्थन मूल्य किया, उन्होंने दूध के बारे में, विकास को गांव तक पहुंचाने के बारे में बातचीत की। तो इन सब चीज़ों का आंकलन हो रहा था, तो इसी बारे में आज चर्चा रखी हुई थी। जैसे सुझाव हैं, जैसे अभी डिजास्टर हुआ, लेकिन अब तो डिजास्टर का हमारी सरकार जो है पिछले लगातार जब से हमारी सरकार बनी है डिजास्टर से जूझ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ के जो लोकसभा के सांसद हैं, यहाँ पे जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही है। उसके बावजूद जितने भी डिजास्टर हुए, हमारे लोगों तक मदद पहुंचाना, जैसे 1.5 लाख रुपया पहले घर गिर जाए उसके लिए पैसा मिलता था, जो उन्होंने 7 लाख रुपया कर दिया। तुरंत मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने जो हमारे सरकारी ऑफिसर साहिबान हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से हेलीकॉप्टर की सेवा से वो गांव में जहां जहां प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का दौरा कर रहे हैं, और हर गांव में जाकर के उन्होंने दौरा किया, परिस्थितियों को जाना। तो हम डिजास्टर से वो अपनी नीतियों से अपनी नीतियों का आंकलन करके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके, आर्थिक रिफॉर्म करके अपने पैसों से जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। जबकि अभी जो हमें 1500 करोड़ की मदद की बात की गई है, वो आपको बता दूं और आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को बताना चाहूंगा, पूरे देश को बताना चाहूंगा, वो डिजास्टर का फंड नहीं है, वो स्कीम बेस्ड फंड है। जबकि हमें डिजास्टर से जूझने के लिए हमें प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष पैकेज चाहिए था, जो कि विशेष तरीके से डिजास्टर के ऊपर खर्च किया जाता। लेकिन हमें वो 1500 करोड़ अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं, और किस स्कीम के अंडर हैं, क्या है, उसका अभी तक जो प्रमुख पत्र है वो हमारे सरकार के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन हम यहाँ के द्वारा केंद्र सरकार से अपील करते हैं, और मैं तो अनुराग ठाकुर जी से भी अपील करूंगा, उनको चुन करके लोगों ने भेजा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें और हमें रिलीफ फंड मुहैया कराएं, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस जो एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे पूरा हिमाचल जूझ रहा है, हम उनका सेवा कर सकें। इस बारे में बात करना चाह रहा हूं। परिवार में हर आदमी संवाद करने में खुलेआम ओपन तरीके से वो अपनी बात रख सकता है। उन कुछ लोगों ने अपनी बात को रखी, उनकी बात को सुना गया, कुछ भावनात्मक तरीके से बातें रखी जाती हैं, कुछ प्रयोगात्मक तरीके से बातें रखी जाती हैं। लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनात्मक और प्रयोगात्मक और उनका आंकलन को हम ध्यान में रखेंगे और आगे और भी अच्छे ढंग से काम करेंगे, ताकि हमारी कांग्रेस जो है मजबूती से आगे बढ़े। शर्मा जी, अनुराग, मुझे तो यही सुन के हंसी आती है कि अनुराग ठाकुर जी को ये बयान देना चाहिए था क्या कि तरपाल नहीं दे रही है। उनको बोलना चाहिए था कि मैंने अपनी सांसद निधि से 1000 तरपाल, 1 लाख तरपाल, 10 लाख तरपाल यहाँ भेजे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप वो आंकलन करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं क्या? अरे लोगों ने चुन के भेजा है, आप क्या हमारा आंकलन करते हैं क्या? आप वहां बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, आप बताइए कि आपने हमें कितने तरपाल दिए? हिमाचल की जनता जानती है कि हमें पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी क्या वो भूल गए हैं? 1.5 लाख जो घर के लिए मिलता था, आज वो 7 लाख रुपए मिल रहा है, 7,70,000 मिल रहा है। क्या इसके ऊपर बोलते हैं वो? आज नगर निगम हमीरपुर बना, इसके ऊपर बोलते हैं वो? बस अड्डा, उसके ऊपर बोलते हैं क्या वो? मेडिकल कॉलेज, उसके लिए बोलते हैं क्या वो? तो लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलना है, अपनी खिज को छुपाना है, लेकिन उनका बोलना उन्हीं को ही गुनाहगार साबित करता है। कार्यकर्ताओं में ऐसी कोई नाराजगी ये थी कि भाई विकास
हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी पंचायत में ज्यादा हो गया, मेरी पंचायत में लगता है थोड़ा कम हो गया। तो ये थोड़ा सा लगता है हर व्यक्ति को, वो लगता ही रहेगा। अब नगर निगम इतना बड़ा बन गया है तो नगर निगम में भी, वार्डों में भी ऐसा लगेगा कि इस वार्ड में काम कम हो रहा है, उसमें ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चीजें हो रही है। आज आपके यहाँ पे कितनी वीडियो वायरल हुए हैं और लड़ाई मारपीट नहीं ऐसा तो लड़ाई झगड़े नहीं, अगर ऐसा नहीं है मतलब तो वीडियो है, वीडियो तो झूठ नहीं बोलते हैं। आपके कार्यकर्ता आपस में झगड़े यहाँ पे मारपीट उनका कोई आपस में हो सकता है, वैसे तो कुछ नहीं। वैसे तो सबने अच्छे से बाहर, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, हम तो मीटिंग हॉल की आपको बात बता रहे हैं, मीटिंग हॉल की बात कर रहे हैं, मीटिंग नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी बात बताई और सबको जो जो गिले थे नेताओं से वो भी उन्होंने हमें बताए। उन्होंने हमारी कमियां भी गिनाई कि आपने यहाँ इस जगह पे कोई काम नहीं हुआ है या इस जगह पे काम नहीं हो पा रहा है, वो भी हमें गिनाई। वो हमने बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। आज जो दिन था, जो विकास की जो चर्चा हुई, वो सारा का सारा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। उन्होंने भाषण दिए, हमने सुना, बड़े प्यार से सुना। ये विकास पे चर्चा जो है वो हमीरपुर जिला से एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो विकास प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो आज जो विकास की एक नई इबारत, मैं अपने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जो लिखी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसकी जो है वो चर्चा हुई। आज हमीरपुर का बस अड्डा जो कि 20 साल से नहीं बन रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 66 करोड़ रुपए से शुरू करा था। जब उनको लगा कि ये पैसे कम पड़े तो उन्होंने उसको 93 करोड़ रुपीस किया। और अभी पिछले जुलाई में जब उनको बताया गया कि नहीं सर इसको और पैसे चाहिए, तो उन्होंने दिल खोल के इसका जो बजट है 123 करोड़ रुपए कर दिया। और 123 करोड़ रुपए के साथ आपको आज विश्व स्तरीय बस अड्डा जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे नेरी शासन में जो है हेलीपोर्ट 15 करोड़ रुपए का, जल्दी आपको 1 साल के भीतर हेली टैक्सी यहाँ से हमीरपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आगे दिल्ली या हमीरपुर से शिमला, हमीरपुर से धर्मशाला जो है वो 1 साल के भीतर भीतर आपको मिलेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आप कह सकते हैं हेल्थ वाले मुख्यमंत्री हैं, ये इन्होंने 650 करोड़ रुपए के साथ कैंसर केयर इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा होगा नॉर्थ इंडिया का, उसके बारे में चर्चा की गई। जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में चर्चा की गई। जो उन्होंने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू किए गए हैं, नेफ्रोलॉजी का, कार्डियोलॉजी का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, उनके बारे में चर्चा की गई। और इसके अलावा जितने भी हमारे सड़कों के जो उनकी वाइडनिंग और उनको जो 2 लेन किया जा रहा है, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के सारे रोड जो है वो 2 लेन हो रहे हैं। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 सालों के कार्यकाल, अभी 3 भी पूरे नहीं हुए, 3 साल के कार्यकाल के भीतर जो विकास की एक इबारत लिखी जा रही थी, वो आज उनके राजनीतिक सलाहकार की अध्यक्षता में, माननीय श्री सुनील बिट्टू जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे हमने विकास पे चर्चा की है। कार्यकर्ता, ये तो एक आपस का जो परिवार है उस पे जो चर्चा चल रही है, तो कुछ कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि 23 में आपदा आई, 24 में आपदा आई, 25 में आपदा आई, और कुछ जगह जो है वो कोई रास्ते का नहीं हो पा रहा या किसी दंगे का नहीं हो पा रहा। तो हमने उनको समझाया कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और जो केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है, उसकी वजह से आज हिमाचल जो है वो घुटनों के बल खड़ा हुआ है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 1500 करोड़ रुपए हमें आपदा में देके गए, लेकिन आया 1 रुपया नहीं आया आज तक। अनुराग ठाकुर जी ने और दूसरे जितने भी यहाँ से सांसद हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी प्रदेश सरकार को कोसने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को कहिए कि जो आपने 1500 करोड़ रुपए का जो घोषणा करके आए हिमाचल में, उसको जल्द से जल्द जारी करें, ताकि विकास की इबारत जो लिखी जा रही है, आर्थिक जो संकट होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा सके।